नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालुओं साथियों का स्वागत है भक्ति आध्यात्मिक सार में। आज हम सुनेंगे माँ कात्यायनी की दिव्य व्रत कथा, जो आपके जीवन से भय, दुख और संकट को दूर कर सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में माँ कात्यायनी की अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है, जो आपके जीवन को बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है, इतनी पुरानी कि शायद आज की पीढ़ी को उसकी कल्पना भी ना हो पाए। एक गांव था, शांतिवन। नाम में ही शांति थी और सच में उस गांव के लोग भोले, निश्चल और कर्मठ थे। खेतों में हरी भरी फसलें लहराती थीं, कुएं मीठे पानी से लबालब भरे रहते थे और बच्चे गलियों में किलकारियां भरते थे। सुबह मंदिर में घंटों की ध्वनि गूंजती तो शाम को चौपाल पर लोक गीतों की मीठी धुन सुनाई देती थी। जीवन अपनी सहज गति से बह रहा था, जैसे कोई निर्मल नदी। हर घर में प्रेम था, अपनापन था और संतोष था। लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। किसी के घर कोई परेशानी आती तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता। यही उस गांव की सबसे बड़ी ताकत थी। प्रकृति भी जैसे इस गांव पर मेहरबान थी। समय पर बारिश होती, फसलें लहलहाती और हर चेहरा खुशी से खिला रहता। परंतु कहते हैं ना, समय एक चक्र है। कभी सुख आता है तो कभी दुख भी अपनी काली परछाई के साथ मंडराता है। एक दिन शांतिवन पर भी एक ऐसा ही काला बादल छा गया। एक भयंकर अज्ञात महामारी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। पहले एक घर, फिर दूसरा, और देखते ही देखते ये महामारी पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बला है, कहाँ से आई है और इसका कोई इलाज क्यों नहीं। गांव में चारों ओर भय का वातावरण फैल गया। जहाँ कभी हंसी खुशी की आवाज़ें गूंजती थीं, वहाँ अब खामोशी और डर ने जगह ले ली थी। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए थे। हर दिन किसी न किसी के बीमार होने की खबर आती और कुछ ही समय बाद किसी अपने के चले जाने का दुखद समाचार। गांव के वैद्य और हकीम भी इस बीमारी के सामने बेबस नजर आ रहे थे। उनकी दवाइयां असर नहीं कर रही थी। लोग धीरे धीरे उम्मीद खोते जा रहे थे। रिश्तों के बीच भी दूरी बढ़ने लगी थी। लोग एक दूसरे के पास जाने से डरते थे। छूने तक से डर लगने लगा था। ये केवल शरीर की बीमारी नहीं थी, ये डर लोगों के मन और आत्मा तक पहुंच चुका था। पूरा गांव एक अदृश्य भय के साए में जी रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जीवन ने शांतिवन को छोड़ दिया हो और अंधकार ने उसे घेर लिया हो। गांव में चारों ओर मातम पसर गया था। जहां कभी हंसी ठिठोली की आवाज़ें गूंजा करती थीं, वहां अब सिर्फ खांसी की, कराहने की और फिर अंततः मौन की भयावह ध्वनि सुनाई देती थी। हर घर में कोई न कोई बीमार था और हर दूसरे घर से किसी अपने के खोने की खबर आ रही थी। लोगों के चेहरों पर डर की एक मोटी परत जम गई थी। आंखों में आंसू सूख चुके थे, क्योंकि अब रोने के लिए भी आंसू बाकी नहीं बचे थे। हर सुबह लोग इस उम्मीद से जागते कि शायद आज ये सब थम जाए, पर हर शाम उन्हें अगली सुबह का डर और गहरा कर जाती। ये महामारी केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि आत्मा पर भी वार कर रही थी। लोगों के हृदय में अपार कष्ट था, इतना गहरा, इतना असहनीय कि वे उसे किसी से कह भी नहीं पाते थे। कौन सुनता? हर कोई अपने ही दुख में डूबा हुआ था। पिता अपनी संतान को खो रहा था, पत्नी अपने पति को और माँ अपने कलेजे के टुकड़े को। ये वो कष्ट था जिसकी कोई भाषा नहीं, जिसकी कोई आवाज़ नहीं, बस एक चीख थी जो भीतर ही भीतर दम घोट रही थी। कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता था, कोई किसी को गले नहीं लगा सकता था, क्योंकि छूने मात्र से भी बीमारी फैलने का डर था। रिश्ते अपनी जगह थे, लेकिन डर ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। गांव के वैद्य और हकीम सबने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उनकी औषधियां अब बेअसर हो चुकी थीं। प्रार्थनाएं भी अब बेजान सी लगने लगी थीं, जैसे भगवान ने भी आंखें मूंद ली हों। आशा, विश्वास और श्रद्धा सब धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। लोग अपनी झोपड़ियों में दुबके रहते, बाहर निकलने से भी डरते थे।
गलियां सुनसान पड़ी थीं, खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी थीं और मवेशी बिना चारे के तड़प रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जीवन ने शांतिवन को त्याग दिया हो और मृत्यु अपना विकराल रूप लेकर हर दिशा में फैल गई हो। ये केवल एक बीमारी नहीं थी, ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसने पूरे गांव को भीतर तक तोड़ दिया था। हर दिल में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? क्या ये अंधकार कभी खत्म होगा? क्या फिर कभी इस गांव में हंसी लौटेगी? उसी गहरे अंधकार और निराशा के बीच एक नई आशा जन्म लेने वाली थी। उसी गहरे अंधकार और निराशा के बीच एक दिन शांतिवन की सीमा पर एक संत का आगमन हुआ। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा का अथाह सागर और वाणी में ऐसी शांति जो सुनते ही मन के भीतर के तूफान को थाम ले। जब वे गांव में प्रवेश किए तो उन्होंने चारों ओर फैले दुख, भय और निराशा को महसूस किया। हर घर की कराह, हर आंख का सूखा आंसू और हर हृदय की टूटी हुई आशा जैसे उनके भीतर उतर गई। उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने गांव के लोगों को चौपाल पर एकत्रित होने के लिए कहा। लोग डरे सहमे आए। किसी की आंखें झुकी थीं, किसी के चेहरे पर निराशा थी, तो किसी के मन में आखिरी उम्मीद की एक हल्की सी किरण। संत ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे मेरे प्यारे गांव वासियों, ये समय डरने का नहीं, जागने का है। ये विपत्ति कोई साधारण नहीं, ये तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। एक वृद्धा कांपती आवाज में बोली, महाराज, हम क्या करें? हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं। हमने अपने अपनों को खो दिया, हमारी दुनिया उजड़ गई। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सुनकर वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। संत ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से सभी को देखा और बोले, जब मनुष्य के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं तब एक ही मार्ग शेष रहता है, माँ की शरण। उन्होंने आगे कहा, नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। इन 9 दिनों में माँ कात्यायनी की आराधना करो। वे दुर्गा का छठा स्वरूप है, दुष्टों का संहार करने वाली और अपने भक्तों को अभय देने वाली। वे शक्ति हैं, करुणा है और रक्षा की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। उनकी वाणी में इतना विश्वास था कि लोगों के बुझ चुके हृदय में फिर से एक छोटी सी लौ जल उठी। धीरे धीरे नवरात्रि का शुभ आरंभ हुआ। पहले दिन मंदिर में बहुत कम लोग आए। उनके चेहरों पर डर अब भी था, श्रद्धा कम थी। लेकिन संत स्वयं मंदिर में बैठ गए और माँ कात्यायनी का भजन करने लगे। उनकी आवाज़ में ऐसी शक्ति थी कि धीरे धीरे लोग आकर्षित होने लगे। दूसरे और तीसरे दिन कुछ और लोग जुड़ गए। चौथे और 5वें दिन तक मंदिर में भजन कीर्तन की गूंज फैलने लगी। लोगों ने अपने डर को किनारे रखकर अपनी पीड़ा माँ के चरणों में अर्पित करना शुरू कर दिया। और फिर आया नवरात्रि का छठा दिन। पूरा गांव जैसे एक साथ जाग उठा था। हर कोई मंदिर की ओर बढ़ रहा था। अब उनके चेहरों पर भय कम और विश्वास अधिक था। उसी भीड़ में एक लड़की भी थी, राधा। लगभग 15-16 वर्ष की वो बालिका, जिसकी आंखों में दर्द का ऐसा समंदर था जिसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं था। महामारी ने उसके पूरे परिवार को छीन लिया था। माँ, पिता, छोटा भाई सब उसे छोड़कर जा चुके थे। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके पास अब न कोई सहारा था, न कोई अपना। वो कई दिनों से भूखी प्यासी गलियों में भटक रही थी। कभी कोई उसे रोटी दे देता तो कभी लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते। आज वो भी किसी अनजानी शक्ति के खिंचाव से मंदिर तक आ पहुंची थी। जब उसने मंदिर में संत की वाणी सुनी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो उसके भीतर कुछ टूट कर बहने लगा। वो एक कोने में बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन माँ से कह रही थी, हे माँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया? मैं अकेली क्यों रह गई? क्या तू मुझे नहीं देख रही माँ? उसकी हर पुकार, हर आंसू एक सच्ची प्रार्थना बन चुका था। और उसी क्षण कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे शांतिवन का भाग्य बदल देगा। और उसी क्षण जब राधा की सच्ची पुकार आकाश को चीर रही थी,
जब पूरे गांव के लोग अपने जीवन के सबसे गहरे दर्द के साथ माँ को पुकार रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। मंदिर के भीतर जहाँ माँ कात्यायनी की मूर्ति स्थापित थी, वहाँ अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश साधारण नहीं था, उसमें एक अद्भुत शांति थी, एक अपार शक्ति थी और एक ऐसी करुणा थी जिसे महसूस करते ही हर हृदय कांप उठा। पूरा मंदिर उस प्रकाश से आलोकित हो गया। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो, जैसे संसार की हर ध्वनि एक पल के लिए शांत हो गई हो। और तभी उस प्रकाश के मध्य से एक मधुर लेकिन प्रभावशाली वाणी गूंज उठी। हे मेरी संतानों! ये आवाज़ किसी एक दिशा से नहीं बल्कि हर दिशा से आ रही थी। वो आवाज़ सीधे हृदय में उतर रही थी। तुम्हारी पुकार, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारी श्रद्धा सब मुझ तक पहुंच चुकी है। लोग स्तब्ध थे, कुछ की आंखों से आंसू बह रहे थे, कुछ हाथ जोड़कर जमीन पर गिर पड़े। ये संकट अब समाप्त होगा, भय को त्यागो, विश्वास को अपनाओ। उस दिव्य वाणी को सुनते ही जैसे पूरे गांव के भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। राधा, जो अब तक अपने दुख में डूबी हुई थी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर स्नेह से फेरा हो। उसके भीतर का खालीपन धीरे धीरे भरने लगा। उसके आंसू अब केवल दुख के नहीं थे, उनमें एक अजीब सी शांति थी, एक विश्वास था कि अब वो अकेली नहीं है। उस रात के बाद शांतिवन में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। 7वें दिन जिन लोगों को तेज बुखार था, उनका ताप कम होने लगा। 8वें दिन खांसी और पीड़ा में राहत मिलने लगी। और सबसे आश्चर्य की बात, नए बीमार पड़ने वालों की संख्या अचानक रुक गई। लोगों की आंखों में जो डर था, उसकी जगह अब आशा ने ले ली थी। अब मंदिर में केवल प्रार्थना नहीं, कृतज्ञता के भजन गूंजने लगे थे। लोग हाथ जोड़कर माँ का धन्यवाद कर रहे थे। 9वें दिन नवरात्रि के समापन तक वो महामारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। शांतिवन, जो कुछ दिनों पहले मृत्यु के साए में डूबा था, अब फिर से जीवन से भर गया था। गलियों में बच्चों की हंसी लौट आई थी, खेतों में हरियाली फिर से लहलहाने लगी थी और मंदिर में अब डर नहीं बल्कि भक्ति की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। और राधा, वो अब अकेली नहीं थी। गांव के लोगों ने, जिनके हृदय संकट ने बदल दिए थे, उसे अपने बीच अपना लिया। एक परिवार ने उसे अपनी बेटी की तरह अपना लिया। अब उसकी आंखों में पहले वाली वीरानी नहीं थी, वहाँ एक नई रोशनी थी, एक नई उम्मीद थी और माँ कात्यायनी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गांव के लोग उस संत के पास गए और उनके चरणों में झुककर धन्यवाद देने लगे। संत मुस्कुराए और बोले, ये मेरी शक्ति नहीं, तुम्हारी श्रद्धा की शक्ति है। माँ की करुणा तो सदैव बरसती है, बस उसे सच्चे हृदय से पुकारने वाला चाहिए। और फिर उसी क्षण एक बार फिर से वो दिव्य अनुभूति पूरे वातावरण में फैल गई, मानो स्वयं माँ कात्यायनी अपने भक्तों को अंतिम संदेश दे रही हों। माँ कात्यायनी की दिव्य वाणी। मैं माँ कात्यायनी हूँ, जगत जननी। हे मेरी संतानों, तुम्हारा हर आंसू, हर पीड़ा मेरे हृदय को छूती है। तुम सोचते हो कि मैं मौन हूँ, पर मैं तुम्हारे हर भाव को सुनती हूँ। संकट दंड नहीं होता, वो चेतावनी होता है, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराने के लिए। जब तुम भय में डूब जाते हो, तुम अपनी शक्ति भूल जाते हो, और जब तुम विश्वास करते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। मुझे सोने चांदी के भोग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा और निर्मल हृदय। जब तुम किसी दुखी का सहारा बनते हो, वही मेरी सच्ची पूजा है। याद रखो, अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। भय मत पालो, विश्वास जगाओ, अंधकार को कोसो मत, दीप जलाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर श्वास में, हर आंसू में, हर पुकार में। बस सच्चे मन से पुकारो और मैं तुम्हें संभालने अवश्य आऊँगी। प्रिय साथियों, इसी दिव्य संदेश के साथ माता कात्यायनी की पावन कथा का समापन होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। कमेंट में अवश्य लिखें, जय माँ कात्यायनी। चैनल भक्ति आध्यात्मिक सार। जय माँ कात्यायनी।